मैं हूं आबिद हुसैन शेख। आपका खैर मकदम कर्नाटक एक्सप्रेस में। सबसे पहले नजर आज की हेडलाइंस पर। नागा साधु बनकर लूट की वारदात, आशीर्वाद के बहाने 11 ग्राम सोने की अंगूठी लेकर फरार। राम के नाम पर लूटने वाले मंजुनाथ की कसम क्या खाएंगे, प्रियंका खरगे का बीजेपी पर तीखा हमला। गोविंदपुर हत्याकांड में मेन आरोपी पर पुलिस की फायरिंग। फलों के बादशाह आम की कीमतों में कमी, किसान है नाराज। कर्नाटका सुन्नी मशाइख काउंसिल की कांग्रेस पार्टी से बड़ी डिमांड। हिंदुत्व एजेंडा पर सिद्धरामैया का हमला, देश को हिंदू राष्ट्र बनाने नहीं देंगे। कर्नाटका में अगले 7 दिन बारिश का अलर्ट, साहिली और पहाड़ी इलाकों के अलावा बेंगलुरु समेत कई जिलों में हेवी रेन की उम्मीद। ट्रैफिक फाइन से परेशान लोगों के लिए बड़ी राहत, कर्नाटका सरकार का 50% फाइन माफ ऑफर। 25 लाख की चोरी का खेल खत्म, कुनिगल पुलिस ने हस्बैंड वाइफ चोर गैंग को किया अरेस्ट। आरएसएस को प्रियंका खरगे की 2 टोक चेतावनी, 7 सवालों का जवाब दो, मैं खुद आरएसएस शाखा आकर माफी मांग लूंगा। तो खबरें विस्तार से। नागा साधु बनकर लूट की वारदात, आशीर्वाद के बहाने 11 ग्राम सोने की अंगूठी लेकर फरार। बेंगलुरु के आरपीसी लेआउट में नागा साधु के भेष में आए 2 धोखेबाजों ने एक व्यक्ति को लाखों रुपयों का चूना लगाकर फरार हो गए। पीड़ित अरुण श्रीपद राव से आशीर्वाद और तीर्थ यात्रा के बातें करके भरोसा जीता गया। ठगों ने काशी गंगा स्नान और धार्मिक बातों का जिक्र करते हुए पहले उनका विश्वास हासिल किया। इसके बाद शुद्धिकरण और आशीर्वाद के नाम पर उनके हाथ से 11 ग्राम के सोने की अंगूठी निकलवा ली और मौके से गायब हो गए। हैरानी की बात यह है कि अरुण राव को घर पहुंचने तक अंगूठी चोरी होने का एहसास तक भी नहीं हुआ। बाद में पता चलने पर उन्होंने विजयनगर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई है। पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई है और पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है। राम के नाम पर लूटने वाले मंजुनाथ की कसम क्या खाएंगे, प्रियंका खरगे का बीजेपी पर तीखा हमला। कर्नाटका में क्रॉस वोटिंग विवाद पर राजनीति गरमाई हुई है। राज्य में इस मुद्दे पर कर्नाटका के मंत्री प्रियंका खरगे ने बीजेपी पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि पहले बीजेपी अपने घर की जांच करे और बताए कि क्रॉस वोटिंग किसने की है एमएलसी चुनाव में। प्रियंका खरगे ने कहा कि बीजेपी ने सच्चाई की खोज कमेटी बनाई है तो उसकी रिपोर्ट पब्लिक करे और उन नेताओं के नाम बताए जिन्होंने पार्टी के खिलाफ जाकर वोट दिया है। उन्होंने क्रिटिसाइज करते हुए कहा जो लोग राम के नाम पर लूट करने के आरोप झेल रहे हैं, क्या वो मंजुनाथ स्वामी की कसम खाकर सच बोलेंगे। खरगे ने बीजेपी के अंदरूनी खींचातानी पर भी निशाना साधते हुए कहा कि कुछ नेता मंजुनाथ स्वामी के दरबार जाने की बात कर रहे हैं जबकि कुछ इसके खिलाफ हैं। इनके मुताबिक बीजेपी को पहले अपनी पार्टी के मसलों पर ध्यान देना चाहिए, फिर दूसरी पार्टियों पर टिप्पणी करनी चाहिए, कहा प्रियंका खरगे ने। गोविंदपुर हत्याकांड में मेन आरोपी पर पुलिस की फायरिंग, भीमा तीर हत्याकांड में बड़ी कार्रवाई, फरार आरोपी महेश तलवार गिरफ्तार, पुलिस फायरिंग में पैर पर लगी गोली। बीजापुर जिला चड़चान के गोविंदपुर भीमा तीर हत्याकांड मामले में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। 6 लोगों के कत्ल के सनसनी केस में 23 दिन से फरार चल रहा मुख्य आरोपी महेश तलवार आखिरकार पुलिस के हत्थे
चढ़ गया। पुलिस के मुताबिक आरोपी को पकड़ने के लिए टीम इटंगीहाड़ गांव के पास पहुंची थी। इसी दौरान महेश ने भागने की कोशिश की और पुलिस पर पत्थर और चाकू से हमला कर दिया। पुलिस ने पहले हवा में 2 राउंड फायरिंग की, लेकिन जब आरोपी नहीं रुका तो उसके दाएं पैर में गोली मारकर काबू में किया गया। घायल आरोपी को हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया है, जबकि हमले में 2 पुलिस वाले भी जख्मी हुए हैं। दोनों की हालत खतरे से बाहर बताई। जिला एसपी ने जमीन विवाद से जुड़े इस हत्याकांड में पुलिस ने अब तक 38 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। पुलिस का कहना है कि मामले की तहकीकात अभी जारी है और भी बाकी फरार आरोपियों की तलाश तेज कर दी गई है की जानकारी दी जिला पुलिस वरिष्ठ अधिकारी लक्ष्मण निम्बर्गिनो ने। फलों के बादशाह आम की कीमतों में कमी, किसान है नाराज। मैंगो फार्मर्स का गुस्सा फूटा। कोलार में सड़क पर आम फेंक कर जताया आक्रोश। टायर जलाकर एमएसपी की मांग। कर्नाटका के कोलार जिले के श्रीनिवासपुर में आज आम मैंगो उगाने वाले किसानों का गुस्सा सड़कों पर देखने को मिला। मैंगो की पैदावार करने वाले किसानों ने टायर जलाकर और सड़कों पर आम फेंक कर जोरदार प्रोटेस्ट किया। किसानों का कहना है कि बाजार में 1 टन आम की कीमत सिर्फ 3 से 4 हजार रुपये मिल रही है, जबकि कम से कम 8 से 10 हजार रुपये सपोर्ट प्राइस एमएसपी दी जानी चाहिए। उन्होंने आंध्र प्रदेश की तरह कर्नाटका में भी मैंगो की फसल उगाने वालों के लिए सपोर्ट प्राइस लागू करने की मांग की। प्रदर्शन कर रहे किसानों ने आरोप लगाया कि लाखों रुपये खर्च कर फसल उगाने के बाद भी उन्हें कोई ज़्यादा मुनाफा या फ़ायदा नहीं मिल रहा है। सरकार उनकी परेशानियों को हर बार नज़रअंदाज कर रही है का आरोप लगाया प्रदर्शनकारी किसानों ने। कर्नाटका सुन्नी मशाइख काउंसिल की कांग्रेस पार्टी से बड़ी डिमांड। सलीम अहमद को मंत्री बनाओ। कित्तूर कर्नाटका के मुस्लिम और सूफी रहनुमाओं की कांग्रेस से मांग। बेंगलुरु में मुस्लिम समाज और सूफी धर्मगुरु कर्नाटका सुन्नी काउंसिल के जिम्मेदारों ने कांग्रेस लीडरशिप से एमएलसी सलीम अहमद को कर्नाटका कैबिनेट में जगह देने की जोरदार मांग की। उनका कहना है कि कित्तूर कर्नाटका को पिछले 20 सालों से मुस्लिम समुदाय का कोई मंत्री नहीं मिला, इसीलिए इस बार इस इलाके को मुस्लिम लीडरशिप मिलनी चाहिए। मुलाकात करने वाली टीम ने नए केपीसीसी राज्य अध्यक्ष बीके हरिप्रसाद और उनकी टीम को मुबारकबाद देते हुए पूर्व सीएम सिद्धरामैया और सीएम डीके शिवकुमार को भी बधाई दी और पार्टी नेताओं को मेमोरेंडम सौंपकर सलीम अहमद की लंबी सियासी और सामाजिक खिदमत का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि सलीम अहमद को मंत्री बनाने से कित्तूर कर्नाटका और अल्पसंख्यक समुदाय को मजबूत आवाज़ मिलेगी और इस क्षेत्र को इंसाफ। हिंदुत्व एजेंडा पर सिद्धरामैया का हमला। देश को हिंदू राष्ट्र बनाने नहीं देंगे। बेंगलुरु में केपीसीसी के नए अध्यक्ष के पद ग्रहण समारोह के दौरान पूर्व सीएम सिद्धरामैया ने बीजेपी और आरएसएस पर निशाना साधते हुए कहा कि देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की कोशिश हो रही है, लेकिन कांग्रेस और उसके कार्यकर्ता इसे कभी कामयाब नहीं होने देंगे। सिद्धरामैया ने कहा कि भारत एक बहुत्ववादी देश है, जहां लोकतांत्रिक और संविधान का कानून चलता है, जहां हर धर्म और समुदाय को बराबरी के अधिकार मिले हैं। उन्होंने कांग्रेसी कार्यकर्ताओं से जिला, तालुका, बूथ स्तर पर कैंप आयोजित कर संविधान के मूल्यों को मजबूत करने की अपील की। कार्यक्रम में मल्लिकार्जुन खड़गे, डीके शिवकुमार और बीके हरिप्रसाद सहित कांग्रेस के नेता मौजूद रहे। सिद्धरामैया ने जोर देकर कहा कि देश की एकता, संविधान और सभी धर्मों के सम्मान अधिकारों की हिफाजत करना कांग्रेस की बड़ी जिम्मेदारी है का संदेश रवाना किया। कर्नाटका में अगले 7 दिन बारिश का अलर्ट। साहिली और पहाड़ी इलाकों के अलावा बेंगलुरु समेत कई जिलों में हेवी रेन की उम्मीद। कर्नाटका में अगले 1 हफ्ते तक तेज बारिश का दौर जारी रहने का इम्कान जताया है। मौसम विभाग ने साहिली कर्नाटका, पहाड़ी और साउथ के अंदरूनी कर्नाटका के कई जिलों के लिए हेवी रेन अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग की ओर से दक्षिण कन्नड़ा, उडुपी और उत्तर कन्नड़ा में 24 से 27 जून के बीच बारिश और ज्यादा तेज होने की संभावना है, तो वहीं शिवमोगा, चिकमंगलुरु, हासन और कोडगु में भी भारी बारिश के साथ साथ जमीन खिसकने
गिरने और ट्रैफिक में खलल का खतरा जताया जा रहा है। पहाड़ी इलाकों में बेंगलुरु, रामनगर, मैसूर, मंड्या, तुमकुरू, कोलार और चिकबल्लापुर समेत कई जिलों में अगले 7 दिन गरज और चमक के साथ बारिश होने की संभावना है, तो कुछ इलाकों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चलने का भी अलर्ट दिया गया है। मौसम विभाग ने मछुआरों को समंदर में न जाने और पहाड़ी इलाकों के लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। बेंगलुरु में अगले 24 से 48 घंटे तक बादल छाए रहेंगे और हल्की सी मध्यम बारिश देखने को मिल सकती है। राजधानी में भी ट्रैफिक फाइन से परेशान लोगों के लिए बड़ी राहत। कर्नाटका सरकार का 50% फाइन माफ ऑफर, 10 जुलाई तक मौका। कर्नाटका सरकार ने ट्रैफिक रूल्स तोड़ने वाले व्हीकल्स ओनर्स को बड़ी राहत दी है। राज्य सरकार ने पेंडिंग ट्रैफिक चालान जुर्माने पर 50% तक की छूट देने का ऐलान किया है। यह स्पेशल स्कीम 21 जून 2026 से 10 जुलाई 2026 तक लागू रहेगी। राज्य भर में मई 2026 तक के ई चालान से और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के कुछ मामलों पर यह डिस्काउंट मिलेगा। चालान का भुगतान KSP ऐप, BTP, AST रैम ऐप, कर्नाटका वन, बेंगलुरु वन पोर्टल या फिर करीबी ट्रैफिक पुलिस स्टेशन और कर्नाटका वन केंद्रों पर किया जा सकता है। सरकार का मकसद लाखों पेंडिंग चालान केसेस को निपटाना और लोगों को आसानी देना है। व्हीकल ओनर से अपील की गई है कि 10 जुलाई से पहले इस मौके का फायदा जरूर उठाएं। 25 लाख की चोरी का खेल खत्म। कुनिगल पुलिस ने हस्बैंड वाइफ चोर गैंग को किया अरेस्ट। तुमकुरू के कुनिगल में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। बेंगलुरु के एक शातिर पति और पत्नी को गिरफ्तार किया गया है, जिन पर लगभग 25 लाख रुपए के कैश और सोने के गहने चोरी करने का आरोप है। पुलिस के मुताबिक 29 मई को हाउसिंग बोर्ड एरिया में प्लॉट खरीदने के लिए रखे गए पैसे और ज्वेलरी लूट ली गई थी। जांच के दौरान आरोपी पति और पत्नी तक पुलिस पहुंच गई। हैरानी की बात यह है कि दोनों के खिलाफ पहले ही से 35 चोरी के मामले दर्ज हैं। इन पर कुनिगल पुलिस ने ऑपरेशन चलाकर दोनों को पकड़ लिया है और अब पुराने मामलों की भी जांच तेज कर दी गई है। RSS को प्रियंक खरगे की 2 टोक चेतावनी, 7 सवालों का जवाब दो, मैं खुद RSS शाखा आकर माफी मांग लूंगा। कर्नाटका की राजनीति में प्रियंक खरगे और RSS के बीच तकरार अब नए मोड़ पर पहुंच गई है। गृह मंत्री प्रियंक खरगे ने RSS को सीधी चुनौती देते हुए कहा है कि उन्होंने जो 7 सवाल उठाए हैं, पहले उनका जवाब दिया जाए, उसके बाद वो खुद RSS शाखा में आकर खुली बहस करने के लिए तैयार हैं। खरगे ने कहा, RSS 100 साल पुरानी संगठन है, मेरे सवालों के जवाब और डॉक्यूमेंट्स उनके पास जरूर होंगे। मैंने जो सवाल पूछे हैं वो RSS के जानकारियों के आधार पर पूछे हैं। उन्होंने RSS चीफ मोहन भागवत से भी सीधा जवाब मांगते हुए कहा कि अगर उनके सवालों का सच्चा और संतोषजनक जवाब मिला तो वो खुद RSS की शाखा में जाकर माफ़ी मांगने को भी तैयार हैं, लेकिन अगर जवाब न मिला तो फिर सवाल और तेज़ होंगे। प्रियंक खरगे ने साफ शब्दों में कहा कि देश का संविधान और कानून सबके लिए बराबर है, कोई भी संगठन या व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं। साथ ही उन्होंने RSS पर दलित समुदाय को लेकर भी सवाल उठाते हुए कहा कि पहले उनके सवालों का जवाब दिया जाए। इस बयान के बाद कर्नाटका की राजनीतिक हवाओं में एक बार फिर कांग्रेस वर्सेस RSS की बहस गर्म हो गई है। प्रियंक खरगे के इस कड़े रुख को RSS के खिलाफ एक बड़ी राजनीतिक चैलेंज के रूप में भी देखा जा रहा है। और खबरों के लिए देखते रहिए कर्नाटक एक्सप्रेस।